आपने सुना होगा कि डायमंड कार्बन से बना हुआ होता है, फिर भी ये इतना हार्ड होता है। उसी तरह से ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल के लीड में यूज किया जाता है, यहां पर ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में बहुत डिफरेंस है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जहां ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। लेकिन ये दोनों कार्बन से ही बना हुआ है। इन दोनों को एलोट्रोप्स कहा जाता है, कार्बन का एलोट्रोप्स। जब कोई एलिमेंट दो या उससे ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सेम फिजिकल स्टेट में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो उन अलग अलग फॉर्म्स को उस एलिमेंट का एलोट्रोप्स कहा जाता है। जैसे कि कार्बन का एलोट्रोप्स हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, इसी तरह से फुलरीन, ग्राफीन, ग्लासी कार्बन, साइक्लोकार्बन, ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप्स है। थोड़ी देर में हम लोग इसे देखने वाले हैं कि कौन क्या है। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी अलग अलग एलोट्रोप्स मिलता है, जैसे कि डाई ऑक्सीजन, जिसे नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, दो ऑक्सीजन एटम मिलके जो मॉलिक्यूल बनाता है। उसी तरह से ओजोन, जो कि तीन ऑक्सीजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, यह भी ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है। उसी तरह से टेट्रा ऑक्सीजन और ऑक्टा ऑक्सीजन भी होता है। यहां पर आप देखें डाई ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल बना रहा है, यहां पर तीन मॉलिक्यूल बना रहा है, तीन एटम मिलके, तो ये हो गया ओजोन, ये हो गया टेट्रा ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्टा ऑक्सीजन। टेट्रा में देखे चार एटम मिलके और ऑक्टा में देखे, ऑक्टा ऑक्सीजन में 8 ऑक्सीजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये ऑक्सीजन के कुछ एलोट्रोप्स हो गए। अब चलिए आज के टॉपिक में आते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स, और शुरुआत करते हैं डायमंड से। डायमंड का अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर हर एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हमें पता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और चूंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 इसे और चाहिए होता है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर इस एटम को देखें तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। आप अगर इस एटम को देखें तो यहां भी 4 बॉन्ड बन रहा है। अब इसको अगर देखें तो आपको 2 दिखेगा, लेकिन 2 इधर है जो कि यहां पर ड्रॉ नहीं किया गया है। इसी तरह से डायमंड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम के साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और चूंकि यहां पर चारों का चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड बनाने में खर्चा हो जाता है, तो यहां इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है और सारे के सारे एटम्स जो है अपना ऑक्टेट को भी फुलफिल कर रहा है और 4 स्ट्रांग बॉन्ड्स बना रहा है, इसीलिए ये इतना हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहां पर कार्बन एटम अपने नेबरिंग 3 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसका क्या होता है? देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एक सिंगल बॉन्ड बनाने में एक एक इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये एटम इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डोनेट कर देता है, और डोनेट करके ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे एटम्स जो है ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से 2 लेयर्स को पुल करके रखता है, खींच के रखता है। इसीलिए ये लेयर्स अलग अलग नहीं हो जाता है, इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसीलिए ग्रेफाइट बहुत स्ट्रांग नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, बल्कि ये सॉफ्ट होता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसी तरह से आगे अगर आप साइक्लोकार्बन को देखें तो ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड बनाते हुए एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, 2 डायमेंशनल सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर आप हर एक कार्बन को देखें तो वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन को अगर देखें तो यहां सिंगल बॉन्ड और यहां ट्रिपल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड हो गया। किसी भी कार्बन को आप देखें तो उसका 4 बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ, दूसरे तरफ सिंगल बॉन्ड।
तो ये हो गया साइक्लोकार्बन। उसी तरह से फुलेरिन, ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये 3 डायमेंशनल लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पर आपको 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम मिलके जो फुलेरिन है उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। उसी तरह से C20 फुलेरिन भी होता है, यहां पर 20 एटम होंगे कार्बन के। तो ये हो गया फुलेरिन का स्ट्रक्चर जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है। उसी तरह से ग्राफीन भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। इस केस में क्या होता है, इस केस में हर एक कार्बन एटम जो है नेबरिंग 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और ये सिंगल लेयर, एक ही लेयर होता है इसका, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है और इसे कहा जाता है ग्राफीन। उसी तरह से ग्लासी कार्बन भी कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसके कुछ प्रॉपर्टीज को आप देखें तो ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी इसका कम है और इसमें केमिकल अटैक बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव होता है और ये गैस और लिक्विड को अपने से पार होने नहीं देता है। इस तरह से कार्बन के आप और भी बहुत सारे एलोट्रोप्स के बारे में जान सकते हैं। आप जरूर सर्च करें इंटरनेट में, कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स, आपको और भी एलोट्रोप्स मिल जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में बात किया था। कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स का कम होता है, वो क्यों होता है, ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब आगे के वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि कार्बन में इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, क्यों कार्बन इतने सारे मॉलिक्यूल्स बना पाता है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स बना पाता है। ऐसा कौन सा रीजन है कि कार्बन इतने सारे मॉलिक्यूल्स बना पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम